आजम खां को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया। कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। ऐसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ा मोड़ आ गया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। लगभग 23 महीने की सजा काटने के बाद जेल के दरवाजे खुलते ही बाहर उमड़े समर्थकों का जनसैलाब देखने लायक था। लेकिन रिहाई का असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू हुआ। खबरें हैं कि आजम खान ने बाहर आते ही बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ज्वाइन करने का संकेत दे दिया है। क्या यह सपा के लिए झटका है या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा कब्जा? आज इसी पर बात करेंगे। आजम खान की रिहाई पर सुबह से ही हंगामा मचा हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को क्वालिटी बार लैंड अतिक्रमण मामले में उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद सभी 72 मामलों में बेल मिल गई। जेल प्रशासन ने रिहाई के लिए सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन एक छोटी सी रुकावट ने सबको चौंका दिया। रामपुर कोर्ट में लंबित एक मामले में 3000 और 5000 रुपए का जुर्माना बाकी था। सुबह 9 बजे बेटे आदिब आजम खान समर्थकों के साथ जेल गेट पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हटाने की कोशिश की। जेल सूत्रों के अनुसार रामपुर कोर्ट खुलने के बाद जुर्माना जमा किया गया और दोपहर 12 से 2 बजे के बीच आजम खान जेल से बाहर आ गए। अपने सिग्नेचर स्टाइल में सफेद कुर्ता पैजामा और काली वेस्ट कोट पहने आजम खान प्राइवेट वाहन में सवार होकर निकले। मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके वकील मोहम्मद खालिद ने कहा, अब कोई केस बाकी नहीं है। आजम साहब की रिहाई न्याय की जीत है। बाहर सपा के कई नेता मौजूद थे, जिनमें मुरादाबाद सांसद रुचि, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और जिला अध्यक्ष छत्रपति यादव शामिल थे। लोगों ने इसे न्याय का विजय दिवस करार दिया और कहा, कोई भी राजनेता आजम खान जितना प्रताड़ित नहीं हुआ। लेकिन जेल गेट पर उमड़ा जनसैलाब देखकर साफ था कि आजम खान का मुस्लिम प्रधान इलाकों में प्रभाव अब भी बरकरार है। रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी यूपी के समर्थक नारे लगाते दिखे, आजम भाई जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो गए, जहां पुलिस कार्यकर्ताओं को हटाती नजर आई। आजम खान, जो 10 बार के पूर्व विधायक और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, को 2023 से सीतापुर जेल में रखा गया था। मुख्य मामला 2016 का था, जब रामपुर के धुनगापुर इलाके में एक घर को जबरन खाली कराने, लूटने और तोड़ फोड़ने का आरोप लगा था। मई 2024 में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 2023 में पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा मिली थी। कुल 72 केसों में फंस चुके आजम खान ने हमेशा इन्हें राजनीतिक साजिश करार दिया। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, जो रिहाई के मौके पर मौजूद थे, योगी सरकार पर हमला बोला। आजम खान को झूठे केसों में फंसाया गया, यह न्याय की जीत है, ये बात शिवपाल यादव ने कही। आजम खां को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। आजम के बेटे आदिब ने कहा, पिता हीरो हैं, बाहर आकर वे खुद बोलेंगे। याद रहे, फरवरी 2025 में बेटे अब्दुल्ला आजम की भी हरदोई जेल में रिहाई हुई थी, जो 17 महीने बाद आई। अब असली सस्पेंस की बात करते हैं, जो यूपी की राजनीति में बड़ा बवाल छेड़ दिया है। रिहाई के तुरंत बाद खबरें उड़ी कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं। बीएसपी नेता उमा शंकर सिंह ने कहा, अगर आजम खान बीएसपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, इससे पार्टी मजबूत होगी। बता दें कि बीएसपी की कर्ता धर्ता मायावती हैं, जिनका एक अपना अलग वोट बैंक है।
सूत्र बताते हैं कि आजम की पत्नी तजिन फातिमा ने हाल ही में बीएसपी नेताओं से मुलाकात की थी। यह खबर सपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2027 यूपी चुनाव से पहले रामपुर, मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आजम का प्रभाव अहम है। सपा नेतृत्व पर समर्थकों का गुस्सा भी फूटा। कहा गया कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और आजम खान को अकेला छोड़ दिया। वहीं सपा के अंदर खलबली मच गई। कुछ नेता मानते हैं कि आजम की रिहाई पार्टी के लिए वरदान है, लेकिन बीएसपी की ओर उनका झुकाव वोट बैंक को खिसका सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आजम खान की रिहाई यूपी की सियासत को नया रंग देगी। अगर वे बीएसपी में गए तो सपा बीएसपी गठबंधन के पुराने समीकरण उलट सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है कि क्या आजम खान बीएसपी में जाएंगे, और हैशटैग आजम खान रिलीज ट्रेंड कर रहा है। जहां समर्थक उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ सपा समर्थक चिंतित दिख रहे हैं। आजम खान की रिहाई महज एक घटना नहीं, बल्कि यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल है। मुस्लिम प्रधान सीटों पर उनका जलवा बरकरार है और बीएसपी ज्वाइन करने की अफवाहें सपा को कमजोर कर सकती हैं। योगी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लग रहा है, जबकि बीजेपी चुप्पी साधे है। कुछ लोगों का कहना है कि यह रिहाई विपक्षी एकता को चुनौती देगी। फिलहाल आजम खान घर लौट चुके हैं, लेकिन अगले कदम पर सबकी नजर है। क्या वे सपा में लौटेंगे या नया कोई खेला करेंगे? आजम खान की रिहाई ने साबित कर दिया है कि जेल की सलाखें उनकी आवाज को दबा नहीं सकी। बाहर आते ही बीएसपी कार्ड खेलकर उन्होंने सबको चौंका जरूर दिया है। क्या यह सपा के लिए अंत है या नई शुरुआत? आने वाले दिनों में खुलासे होंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, यूपी की सियासत अब और गरमाने वाली है। देश भर के राजनीतिक जानकार इस बड़े खेल पर नजर रखे हुए हैं, और अगर जो खबरें आ रही हैं ये सही साबित होती हैं तो कहीं न कहीं यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा, और समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।